कोवैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की अनुमति। अगले महीने से शुरू होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। फरवरी तक आ सकते हैं वैक्सीन ट्रायल के नतीजे। दोस्तों, भारत में इस समय 2 देसी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इनमें से एक वैक्सीन ट्रायल के दूसरे दौर में, तो वहीं भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन का अगले महीने से तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक को ड्रग रेगुलेटर से फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिल गई है। डीसीजीआई का एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग के बाद वैक्सीन के आखिरी ट्रायल का अप्रूवल दिया गया। हालांकि डीसीजीआई ने प्रोटोकॉल में थोड़ा संशोधन किया है। भारत में वैक्सीन के ट्रायल में 25,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। उन्हें 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन के नतीजों ने उम्मीद जगाई है। कंपनी को उम्मीद है कि फरवरी तक वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। अगर सब सही रहा तो इसके बाद वैक्सीन को अप्रूवल और इसकी मार्केटिंग की तैयारी की जाएगी। खास बात है कि कंपनी ने कोवैक्सीन में L-हाइड्रोक्सीक्विन 2 सहायक को शामिल किया है। इसकी खासियत है कि यह वैक्सीन की प्रतिक्रिया को और बेहतर बनाएगा और इससे इसकी क्षमता भी बढ़ेगी। L-हाइड्रोक्सीक्विन 2 के साथ अगर टीका लगाया जाए तो शरीर में एंटीबॉडीज ज्यादा बनने लगती हैं और इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। भारत बायोटेक का प्लान है कि वैक्सीन का आखिरी ट्रायल दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और असम में किया जाए। कंपनी फरवरी तक फाइनल ट्रायल के रिजल्ट्स आने की उम्मीद कर रही है। उसके बाद अप्रूवल और मार्केटिंग के परमिशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। भारत में वैक्सीन पर आएगा 500 बिलियन का खर्च। प्रति व्यक्ति 6 से 7 डॉलर हो सकता है खर्च। दोस्तों, भारत में इस समय कोरोना के करीब 77 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और देश की आबादी करीब 130 करोड़ के आसपास है। अगर भारत में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाए तो इसकी कीमत अरबों में होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.3 बिलियन के देश में प्रति व्यक्ति पर लगभग 6 से 7 डॉलर की लागत आएगी। सरकार ने देश की जनता के वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है और साथ ही बजट भी जुटा लिया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही इसकी खरीद की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार चीन के बाद दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले भारत ने कोरोना के टीके के लिए लगभग 500 बिलियन रुपए निर्धारित किए हैं। कहा जा रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे, जिसमें एक बार का खर्चा करीब $2 आएगा। इसके साथ ही 2 से 3 डॉलर प्रति व्यक्ति का खर्च भंडारण और परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के लिए प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व करने वाले और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा था कि अभी वैक्सीन की कीमत नहीं बताई जा सकती, लेकिन हमने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से कीमत की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगा, स्थिति की जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बार जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसे नागरिकों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संसाधन है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने किया फ्री वैक्सीन का वादा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस के 4 तरह के वैक्सीन बनाए गए हैं। एक बार जब इन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा, तब बिहार में ये सारे लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीन की प्रगति के बारे में भी ताजा जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में 3 वैक्सीन अंतिम चरण के ट्रायल में है। ये वैक्सीन लगभग उत्पादन की कगार पर आ गए हैं। अगर ट्रायल में सफलता के साथ अनुमति मिलती है तो हम बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि देश में जैसे ही बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति मिलती है, हर बिहारी के लिए मुफ्त टीकाकरण का हमारा वादा पूरा होगा। दरअसल इस समय देश में 3 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल अगले महीने शुरू होगा। इसके अलावा अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी से भी उम्मीदें हैं, जिसने शुरुआती चरणों के ट्रायल के दौरान बेहतर रिजल्ट दिखाया है। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम से बना रही है। वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन में इस कंपनी की बड़ी भूमिका रहेगी। भारत में तमाम जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीन विकसित की जा रही है, इसलिए सुरक्षित और कारगर वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। दरअसल अब तक रूस और चीन ने कोरोना के जिन टीकों को मंजूरी दी है, उनका तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। हालांकि रूस की वैक्सीन का ट्रायल भारत में डॉक्टर रेड्डीज करेगी। अगर ट्रायल में रूसी वैक्सीन सही पाई जाती है तो भारत में यही वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध हो सकती है।